Hello everyone. In this video, we will talk about malignancies of thyroid gland. कि thyroid gland में कौन कौन सी malignancy present रहती हैं, कौन सी most common है, किसका good prognosis है, किसका bad prognosis है, किसका metastasis कौन से organ में most common है, metastasis किसके through हो रहा है, उसका tumor marker क्या है. ठीक है, ये frequently इस portion से question आते हैं from thyroid carcinoma के portion से. तो सबसे पहले अगर अपने देखें थायराइड ग्लैंड में अपने को पता है दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट रहती है. वन इज फॉलिक्यूलर सेल एंड सेकंड इज पैराफॉलिक्यूलर सेल, जिसको अपने सी सेल भी बोलते हैं, जिससे क्या सिक्रीट होता है, जिससे कैल्सिटोनिन सिक्रीट होता है. तो इसमें दोनों टाइप की सेल्स का कार्सिनोमा हो सकता है. अगर फॉलिक्यूलर सेल का कार्सिनोमा होगा तो वो आगे फिर से दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड है. वन इज वेल डिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमा है या फिर पुअरली डिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमा है. तो जो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमा होगा फॉलिक्यूलर सेल्स का, उसका सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस रहता है, दैट इज एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा. ठीक है, एंड वेल डिफ्रेंशिएटेड के ग्रुप में कौन से दो आते हैं, वन इज पैपिलरी कार्सिनोमा एंड सेकंड इज फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा. यही अगर अपने बात करें पैराफॉलिक्यूलर सेल का अगर ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंसी होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड. तो इसका मतलब थायराइड में चार टाइप की मैलिग्नेंसी हो सकती है. वन इज पैपिलरी, सेकंड इज फॉलिक्यूलर जो कि वेल डिफ्रेंशिएटेड फॉलिक्यूलर सेल से हो रही है. थर्ड इज एनाप्लास्टिक जो कि पुअरली डिफ्रेंशिएटेड फॉलिक्यूलर सेल से डेवलप हो रहा है. एंड फोर्थ इज मेडुलरी कार्सिनोमा जो कि पैराफॉलिक्यूलर सेल्स या फिर सी सेल से डेवलप हो रहा है. अब अपने देखें इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन इज पैपिलरी, सेकंड मोस्ट कॉमन इज फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा, थर्ड मोस्ट कॉमन इज मेडुलरी कार्सिनोमा एंड फोर्थ मोस्ट कॉमन इज या लीस्ट मोस्ट कॉमन इज एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा. और पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड का सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस रहता है एंड एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ऑफ थायराइड का सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस रहता है. ठीक है, नेक्स्ट अब अपने सबकी बात करेंगे थोड़ी थोड़ी, जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कौन कौन से स्पेसिफिक फीचर्स रहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड जो है, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर, सबसे पहले ये बात हो गई कि मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है थायराइड ग्लैंड की. सेकंड, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं. रिस्क फैक्टर में एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉन्ग स्टैंडिंग थायरोग्लॉसल सिस्ट. अगर थायरोग्लॉसल जो सिस्ट है जो कंजेनाइटली डेवलप होती है, वो अगर लॉन्ग स्टैंडिंग रह जाए, अगर अच्छा टेल मी इन कमेंट्स की थायरोग्लॉसल सिस्ट के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो अगर लॉन्ग स्टैंडिंग थायरोग्लॉसल सिस्ट किसी पेशेंट में बनी हुई है तो उसमें कौन से टाइप की थायराइड मैलिग्नेंसी डेवलप हो सकती है, पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड. यही अगर किसी पर्सन में लॉन्ग स्टैंडिंग गॉइटर होता है, अगर गॉइटर काफी लंबे टाइम का है, तब उसमें कौन सी मैलिग्नेंसी डेवलप हो सकती है, दैट इज फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड वहां पे डेवलप हो सकता है. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिस्क फैक्टर से कि गॉइटर में फॉलिक्यूलर डेवलप होता है एंड थायरोग्लॉसल सिस्ट में पैपिलरी कार्सिनोमा डेवलप होता है. नेक्स्ट, और क्या क्या रिस्क फैक्टर है पैपिलरी कार्सिनोमा के, रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है, वुमेन्स में ज्यादा कॉमन है रेदर देन मेल्स, एंड 20 to 30 ईयर एज ग्रुप में कॉमन है. अब अपने देखेंगे इसका मेटास्टेसिस कहाँ पे होता है, तो मेटास्टेसिस पैपिलरी का मेटास्टेसिस कौन से ऑर्गन में कॉमन है, कॉमन इन लंग्स. पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड कॉमनली मेटास्टेसिस होता है टू लंग्स. ठीक है, यही अगर अपने यहाँ पे कंपैरेटिवली चारों की बात करें तो जो फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है उसका मोस्ट कॉमनली मेटास्टेसिस देखने को मिलता है लॉन्ग बोन्स में. यही एनाप्लास्टिक जो है उसका मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस देखने को मिलता है अगेन लंग्स में. एंड जो मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है उसका मेटास्टेसिस देखने को मिलता है इन लिवर. तो दो का लंग्स में है, किस किस का, पैपिलरी एंड एनाप्लास्टिक का, लिवर में मेडुलरी वाले का एंड फॉलिक्यूलर वाले का कहाँ पे है, लॉन्ग बोन्स में है. सो नेक्स्ट अगर अपने पैपिलरी का बात करें कि जो इसका मेटास्टेसिस होता है वो मोस्ट कॉमनली कौन से रूट के थ्रू होता है, तो मोस्ट कॉमनली लिम्फेटिक स्प्रेड अपने को देखने को मिलता है इन पैपिलरी. लिम्फेटिक में भी सबसे पहले कौन से लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं, सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इसमें सबसे पहले इन्वॉल्व होता है. अब इसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स देखने को मिलते हैं. जब अपने हिस्टोलॉजी करेंगे तो दो टाइप के इसमें अपने को बॉडीज देखने को मिलते हैं. वन इज सामोमा बॉडीज एंड सेकंड इज ऑर्फन एनीयेड न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलता है. टेल मी इन कमेंट्स की सामोमा बॉडीज और कौन सी दो डिजीज में देखने को मिलती है. सामोमा बॉडीज स्पेसिफिक फॉर 3 कंडीशंस. ठीक है, जिसमें वन इज पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, दो कंडीशन और बताना मेरे को. नेक्स्ट इज, अब मैं ये इतना ही पैपिलरी वाले से इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज फॉलिक्यूलर. फॉलिक्यूलर का अपनों ने दो चीज पढ़ लिया, क्या, एक तो कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग गॉइटर होएगा तो वहां पे फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है. जो मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस होता है वो कहाँ पे होता है,
बोन्स पे भी मेनली फ्लैट बोन्स में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अपने को पल्सेटाइल बोन देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट एक इससे और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनके कंपैरिजन में, क्या कि बाकी जितने तीनों टाइप हैं लाइक पैपिलरी, एनाप्लास्टिक एंड मेडुलरी, तीनों का जो डायग्नोसिस है, तीनों की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, दैट इज FNAC, एक्सेप्ट फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंड उसका जो डायग्नोसिस होता है वो किससे करते हैं, बायोप्सी से, क्योंकि FNAC कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलिकुलर एडिनोमा एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा। इसीलिए स्पेसिफिकली जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा है उसके लिए डायग्नोसिस के लिए क्या यूज़ करते हैं, बायोप्सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फॉलिकुलर कार्सिनोमा से कि जो इसका स्प्रेड हो रहा है, जो इसका मेटास्टेसिस हो रहा है, वो कौन से रूट के थ्रू होता है, दैट इज बाय हिमेटोजीनस रूट। तो जो फर्स्ट वाला आप लोगों ने पढ़ा दैट इज बाय लिम्फेटिक रूट पैपिलरी कार्सिनोमा का, एंड इसका हिमेटोजीनस रूट से रहता है। इसी का एक वेरिएंट रहता है फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड का, एक वेरिएंट रहता है हर्थल सेल कार्सिनोमा, जो इसका एग्रेसिव फॉर्म है, जिसका भी मेटास्टेसिस अपने को बोन्स में ही देखने को मिलता है, एंड उसका हिमेटोजीनस एंड लिम्फेटिक दोनों उसमें स्प्रेड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा इज मोस्ट मालिग्नेंट ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड। सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस उसका रहता है, मोर देन 60 ईयर एज ग्रुप में वो कॉमन है, एंड उसका भी मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस अपने को कहाँ पे देखने को मिलता है, लंग्स में देखने को मिलता है। लेकिन जो उसका स्प्रेड होता है वो बाय डायरेक्ट इन्वेजन से होता है, जैसे अपने पैपिलरी का पढ़ा ना कि उसका तो लिम्फेटिक स्प्रेड से हो रहा है, लेकिन जो एनाप्लास्टिक वाले का स्प्रेड रहता है वो कैसे रहता है, बाय डायरेक्ट इन्वेजन या फिर इन्फिल्ट्रेशन से इसका डायरेक्ट स्प्रेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो जो मेटास्टेसिस की वजह से जो जो सिम्टम आते हैं, लाइक अगर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का पाल्सी हो गया तो अपने को स्ट्रेटर देखने को मिलेगा, अगर वो लंग्स में चला गया तो अपने को डिस्निया देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं किसमें, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा में। नेक्स्ट इज मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड अपनों ने क्या पढ़ा कि ये पैराफॉलिकुलर सेल्स यानी कि C सेल से बन रहा है, जो कि क्या सिक्रीट कर रही थी, कैल्सिटोनिन सिक्रीट करती हैं। तो जो कैल्सिटोनिन, इनकी वजह से जब उसमें ट्यूमर हो जाता है, मेडुलरी कार्सिनोमा हो जाता है, तो कैल्सिटोनिन और ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है, जिसकी वजह से मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड का ट्यूमर मार्कर भी क्या है, कैल्सिटोनिन। ये भी क्वेश्चन आता है कि कैल्सिटोनिन किसका मार्कर, ट्यूमर मार्कर है, तो दैट इज मार्कर ऑफ मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड का। नेक्स्ट की इसका मेटास्टेसिस, मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस अपने को लिवर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये है, ये नॉन TSH डिपेंडेंट कार्सिनोमा है थायराइड का, क्योंकि इसका TSH से कोई रिलेशन नहीं है। TSH का रिलेशन होता है फॉलिकुलर सेल से, तो जो बाकी तीनों है वो TSH डिपेंडेंट कार्सिनोमाज है, एंड मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड क्या है, नॉन TSH डिपेंडेंट कार्सिनोमा है। नेक्स्ट जो मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है ना, इसका एसोसिएशन रहता है किसके साथ, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया के साथ, उसमें भी मेनली MAN2A एंड MAN2B के साथ एसोसिएटेड रहता है मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। टेल मी इन कमेंट्स कि मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया की इनहेरिडिटी कैसी होती है, लाइक वो ऑटोसोमल रेसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि इसमें जो वो रहता है, स्ट्रोमा प्रेजेंट रहता है, उसमें अमाइलॉइड प्रेजेंट रहता है, तो इसमें अमाइलॉइड स्ट्रोमा प्रेजेंट रहता है, और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगा, FNAC, क्योंकि बाकी सबके लिए FNAC है एक्सेप्ट फॉलिकुलर कार्सिनोमा जिसके लिए बायोप्सी है। होप दिस विल हेल्प यू इन होम्योपैथिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस पोर्शन से रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसका एक जगह पे नोट बना लेना, कंपेयर करके पढ़ लेना, तो इजीली याद रहेगा, वरना कई बार अपने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से का मेटास्टेसिस कहाँ पे था। अच्छा, जो मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है उसका भी मेटास्टेसिस का रूट क्या है, वो भी ब्लड एंड लिम्फेटिक के थ्रू ही मेटास्टेसिस होता है उसका, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर किसी को किसी स्पेसिफिक वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, टेल मी इन कमेंट्स, आई विल अपलोड एज सुन एज पॉसिबल।